जप और ध्यान में क्या अंतर है? जप मंत्रों के मनन को कहते हैं। हृदय में, मन में उसके अर्थ को समझते हुए मंत्र का निरंतर चिंतन जप है। और ध्यान अपने इष्ट में खो जाने की क्रिया है। जप योग के प्रथम अंग का उपांग है और ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। जप किस तरह से किया जाता है, उससे यह पता चलेगा कि जप और ध्यान में कुछ समानता है या नहीं है। जप कई प्रकार का होता है। पहला जो बैखरी से किया जाए, दूसरा जो उपांशु से किया जाए, तीसरा जो मन से किया जाए, चौथा जो परा से किया जाए। अंतर क्या है? बैखरी जब वो है जब आप बोल बोल करके किसी मंत्र को जपते हैं। उस समय ध्यान और जप में कोई समानता नहीं है, क्योंकि जब आप बोल बोल करके जप करते हैं तो आप अपने इष्ट में मगन नहीं होते, अपने इष्ट में लगन की कमी होती है। और उसके बाद उपांशु जप वो है जिसमें ओंठ तो हिलते हैं पर आवाज नहीं निकलती। यह जप वैखरी जप से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा जिह्वा जप, जिसमें जीभ हिलती है लेकिन ओंठ नहीं हिलते। जैसे जैसे आप अंतःकरण में जाते रहेंगे, आपका जप ध्यान में परिवर्तित होता चला जाएगा। और जब नाभि से होने लगे, नाभि वो जगह है जहां से आप ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। नाभि वो जगह है जहां से पोषक पदार्थ भी आपको मिलते हैं। नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप देखेंगे, यदि आप जप करते हैं तो विनियोग है जप का अंग। जप कैसे प्रारंभ होता है? विनियोग से। उसके बाद न्यास है, और न्यास को जो बीज मंत्र का बीज है उसका न्यास हमेशा नाभि में करते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि के माध्यम से ही हमारा अंतरिक्ष के साथ जुड़ाव है। और नाभि से निकलने वाली आवाज को परा कहते हैं। वाणी 4 प्रकार की होती है: परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। तो ये 4 प्रकार की वाणी है। परा में बोलने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। आपने आंखें बंद कर ली, आप ध्यान मग्न हैं और आप जुड़ जाएंगे अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ। पश्चंती में भावनाओं के माध्यम से जुड़ाव है। प्रेम जो है वो पश्चंती का उदाहरण है। आप किसी को देखेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, वो बिना बोले ही चालू हो जाएगा। वो जो जप है वो हृदय से है। आप इष्ट को
अपने मन मस्तिष्क के पटल पर देख रहे हैं, जुड़े नहीं हैं, देख रहे हैं। और तब जो जप करते हैं वो जप आपको ध्यान के नजदीक ले जाता है, पर ध्यान में नहीं ले जाता। ध्यान तो इष्ट से एक होने की क्रिया है। जब इष्ट में और हम में कोई अंतर न रह जाए, सदैव निरंतर बिना टूटे हुए हम इष्ट में विलीन हो जाते हैं, वही वास्तविक ध्यान है। हालांकि आजकल दो प्रकार का भी ध्यान हो गया है। एक ये जो मैंने आपको कहा, और एक ध्यान ऐसा भी है जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और कहता हूं कि मैं ध्यान मग्न हूं, ध्यान मग्न हूं। मन मस्तिष्क तो कहीं चल रहा है। बच्चा रोने लगा, भाई चुप कराओ इसको, मैं ध्यान में हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये दूसरे प्रकार का ध्यान है, पर वो ध्यान नहीं है। यदि बाहर की क्रियाएं हमें अभी भी परेशान कर रही हैं तो आप ध्यानस्थ नहीं हैं, क्योंकि ध्यान योग का 7वां अंग है। छठा धारणा है और 5वां अंग प्रत्याहार है। अगर आप प्रत्याहार कर सकेंगे तो ध्यान में जा सकेंगे, धारणा कर सकेंगे तो ध्यान में जा सकेंगे, अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकेंगे। और प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार यह है अपने आप को बाहरी कारणों में से बाहर निकालकर अंतःकरण में जाना। योग के 4 अंग बाह्य अंग हैं, योग के 4 अंग अंतःअंग हैं। प्रत्याहार से अंतःकरण की शुरुआत होती है। और प्रत्याहार के 4 अलग अलग स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं। पहला, इंद्रिय प्रत्याहार से प्रत्याहार प्रारंभ होता है। वहां से प्राण प्रत्याहार में जाता है, प्राण प्रत्याहार से कर्म प्रत्याहार में जाता है, और कर्म से मनो प्रत्याहार में चला जाता है। मनो प्रत्याहार के सफल प्रयोग को संपन्न करने के बाद ही धारणा संभव है, और धारणा के बाद ही ध्यान संभव है। जब किसी भी समय संभव है। जब आप जब करना चाहें बैठ जाएं, करना चालू कर दें, नहीं बैठ जाएं, चलते फिरते उठते बैठते नाचते कूदते हर अवस्था में जप किया जा सकता है। पर ध्यान हर अवस्था में करने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रत्याहार की क्रिया संपन्न करनी पड़ेगी, फिर धारणा करनी पड़ेगी, तभी ध्यान की गहराइयों को समझा और छुआ जा सकता है। धन्यवाद, आभार।